बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी पीटीआई एहतजाज के दौरान जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पीटीआई की जानिब से राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को इख्तियारात देने की बात भी बेमानी है। इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब में कहा, गजा की तामीर नौ और इस्तेहकाम के लिए मुल्क अपना हिस्सा डाल रहे हैं। $7 अरब से ज़ायद दिए जा चुके हैं। अमरीका $10 अरब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। फ़लस्तीनी आवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। गजा अमन बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, अमरीकी सदर की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। इस जंग बंदी से करोड़ों कीमती जानें बची। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। और कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी का मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजामात का हुक्म। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर सरगई लारूफ ने कहा कि खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के बराबर है। ईरान और रूस के बहरी मशकों का भी आगाज। मुश्तरका बहरी मशकों में ईरान और रूस के बहरी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। बहरी मशकों के तर्जुमान रेयर एडमिरल हसन का कहना था कि मशकों का मकसद सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना और पायदार बहरी मामलात को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 6,682 पॉइंट्स कमी के बाद 1,72,170 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे पर 100 इंडेक्स में गिरावट आई। FBI ने प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स, होटल, मैरिज हॉल्स, हेल्थ क्लब समेत मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को अपने ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। CCTV लगाने की भी हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इदारों को अपनी तमाम रजिस्टर्ड दुकानें, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन 1 हफ्ते में FBR के ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक करना होंगी। फहरिस्त में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कुरियर, कार्गो सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर्स, स्लिमिंग सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, जानवरों के डॉक्टर्स, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंपनी समेत 14 इदारे शामिल। माहाना 1000 रुपये फीस लेने वाले स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने की हिदायत। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डिमार्च किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्द हमले पर अफगान हुकूमत को एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान का TTP की क़यादत की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान फितनतुल ख़वारिज और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इक़दामात यकीनी बनाए। बाजोड़ में दहशतगर्द हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की जानिब से अफगान तालिबान की मिली भगत से लड़ी जाने वाली एक प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। काबुल से अमन की जमानत मिलने तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए हमले करने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत के साथ जंग खारिज से इम्कान नहीं। फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान का किरदार इस बात पर मुनहसर होगा कि इस अमन फोर्स के लिए किस नौयत की शराइत तय की जाती हैं। गजा की फोर्स में शमूलियत मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल तक पहुँचने की कोशिश के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। चार साल से लापता बच्ची की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब को अगले मंगल तक बच्ची की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब से पूछा कि बताइए बच्ची कहाँ है।
4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। आईजी पंजाब ने कहा थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें, हम ट्रेस कर लेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा क्या 4 साल का वक्त थोड़ा होता है जो मजीद वक्त चाहिए। आईजी पंजाब बोले हम इस केस की तफ्तीश दोबारा से शुरू करते हैं। अदालत ने आईजी पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। सानिया गुल प्लाजा के कमीशन का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के धमाके में होने वाली अमवात पर तशवीश का इजहार। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि आज एक और वाकया हुआ जिसमें 16 अफराद जाँ बहक हुए। क्या 40 से 50 गज पर हाई राइज इमारत की इजाजत हो सकती है? रिमार्क्स दिए कि SPCA कहता है कि जब तक शिकायत न हो कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या इस इमारत की भी किसी ने शिकायत नहीं की होगी? कमीशन ने SPCA से 47 सवालात के जवाब मांग लिए। गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। रूजवेल्ट होटल की बहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका का बाज़ाब्ता ताउन शुरू। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक रूजवेल्ट होटल मंसूबे पर पाकिस्तान और अमरीका के मुफाहमती यारदाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अमरीका का रूजवेल्ट होटल के ऑपरेशन और तरक्की पर जामे फ्रेमवर्क तय हो गया। MOU से रूजवेल्ट होटल मंसूबे में तकनीकी और तिजारती हम आहंगी मुमकिन होगी। IMF के आइंदा जायजा मिशन से पहले पाकिस्तान ने गवर्नेंस रिपोर्ट के जवाब में 15 निकाती मंसूबा तैयार कर लिया। बदउनवानी के खतरात और माशी तौर पर हसास शोबों के हवाले से सबसे ज्यादा खतरे से 10 विफाकी इदारों की निशानदेही। माशी तनाज़ात के ज़ेर इंतवा मुकदमात में कमी के लिए अदालतों और जजों की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाएगा। एक बैनुल अदालती वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर अदालती निज़ाम की मजबूती और कमजोरियों का जायजा लिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप माशी तनाज़ात के हल के लिए इस्लाहाती तजावीज़ मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार और ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कुराल का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए नौ तामीर थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कुराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लोगों से फ़ोन पर बातचीत की। लोगों से पूछा कि रमज़ान में उन्हें ख़रीदारी में कोई मसला तो नहीं और क्या वो कीमतों से मुतमईन हैं। लोगों ने कीमतों की सूरत हाल पर मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आला ने रमज़ान मुबारक में सूबे भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मौसम बहार शजरकारी मुहिम को बड़ी सरगर्मी बनाने के लिए तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि शजरकारी मुहिम में सरकारी मुलाजमीन, तलबा, सिविल सोसाइटी की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। सूबे में ख़राब और गैर फ़ाल ट्यूबवेल्स को फौरी तौर पर फ़ाल बनाया जाए। इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। कहा खुसूसी अफराद को खैरात नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करना चाहते हैं। DEPD के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुसूसी अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हिदायत की कि जॉब पोर्टल सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में बनाया जाए। जॉब पोर्टल मई 2026 जबकि शिकायत का निज़ाम जुलाई 2026 में फ़ाल होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल काटी लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मुल्क से बाहर भेजो। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी का कहना है कि अडियाला जेल में जो सहूलतें PTI को हासिल हैं वो बाकी कैदियों को भी मिलनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज केस में ईमान मजारी और हादी अली की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सजा के खिलाफ और सजा मुअत्तली दरखास्तों पर NCCIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
पाकिस्तान की गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी अराजी को इसराइली रियासत का हिस्सा करार देने को नाकाबिल कबूल करार दिया। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी अमन की उम्मीद बांध ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंगबंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। बिल गेट्स ने भारत में जारी एआई आलमी कॉन्फ्रेंस में अपना तयशुदा मरकजी खिताब मनसूख कर दिया। गेट्स फाउंडेशन ने प्रोग्राम में तब्दीली की तस्दीक कर दी। एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसन हुआंग ने भी शिरकत मनसूख कर दी। गुज़िश्ता रोज भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी एआई रोबोटिक डॉग को अपना बनाकर पेश किया। भारतीय ऑपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बाइस बन रही है। बदनाम ज़मानत जिनसी मुजरिम और इसराइली जासूस जेफरी एप्स्टीन के सदर ट्रंप और दीगर अहम अमरीकियों के साथ मुबैना रवाबित से तवज्जो हटाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नौआबादियात के हक में खुलकर तकरीर की। कहा, अमरीका और यूरोप को मुत्तहद होकर ग्लोबल साउथ को दोबारा नौआबादियात बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मगरबी सहाफ़ियों और तजियाकारों ने इस तकरीर को अमरीकी सल्तनत की जानिब से ग्लोबल साउथ को फिर से नौआबादियात बनाने की खुली अपील करार दिया। रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपने नाज़रीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे अफ्तार के दस्तरख्वान, जिनकी मामनत करेंगे जियो के एंकर मुबश्शिर हाशमी। आज से रोज़ाना रमज़ान में खाना मना है शाम 4 बजे और हंसना मना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर। जो इंसान खुद के लिए खड़ा हो सकता है वही किसी दूसरे को भी सपोर्ट कर सकता है। तो किस्सा ये है कि आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है पाकीज़ा बीबी और मोहम्मद फराज की तरफ से। उसके दिल से पाकीज़ा के लिए दर्द नहीं जाता। बाप उसका तेरे अब्बू के मस्जिद में जूते उठाता है और हम इनके घर पुलिस भिजवाएंगे। साथ और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा के लिए इंसाफ की राह मजीद कठिन हो गई। किस्त में दिखाया गया कि असगर अपनी बहन के साथ ढाल बनकर खड़ा है और कानूनी कार्रवाई में भरपूर मुआवनत कर रहा है, लेकिन निज़ाम की पेचीदगियाँ, कानूनी तकाजे और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें पाकीज़ा के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। क्या ये निज़ाम सच का साथ देगा? क्या पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।